हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेसोमेरिक इफेक्ट और साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। ये आपके सामने जो मैंने दो स्ट्रक्चर्स बनाई हुई हैं, इसमें एक स्ट्रक्चर मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर रही है और एक रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रही है। तो हम इन एग्जाम्पल्स को लेकर समझेंगे कि मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देख सकते हो तो ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम है। इन दोनों में कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। कैसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम है आप देख सकते हो, यहां पे पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो वहां इसका मतलब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। और यहां पे क्या है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो ये भी क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। और जहां पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है वहां पे क्या होता है, रेजोनेंस। वहां पे रेजोनेंस शो होती है। तो देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, रेजोनेंस कैसे शो हो रही है। इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा। ठीक है, तो इस कार्बन को जैसे यहां से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर कहां चले जाएंगे, इस कार्बन के पास। तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, देखो इस कार्बन को पाई इलेक्ट्रॉन्स मिले तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है, नेगेटिव। तो ये वाला कार्बन जो है इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं ऑक्सीजन से इन द फॉर्म ऑफ पाई बॉन्ड। तो ऑक्सीजन अब इलेक्ट्रो डेफिशिएंट हो गया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, ठीक है, तो ये किस इफेक्ट की वजह से बनी, ये बनी बिकॉज ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। अब आप सोच रहे हो ये तो रेजोनेंस इफेक्ट है। नहीं स्टूडेंट, ये मेसोमेरिक इफेक्ट है। क्यों, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, जब रेजोनेंस हो बिकॉज ऑफ नॉन कार्बन एटम। देखो यहां पे रेजोनेंस कहां से शुरू हो रही है, इस ऑक्सीजन से हो रही है, और दिस ऑक्सीजन इज नॉन कार्बन एटम है ये। तो इस तरह की रेजोनेंस जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट। मैं यहां लिख के दे देता हूं, रेजोनेंस ड्यू टू नॉन कार्बन एटम। तो अगर रेजोनेंस हमें दिखाई दे, जैसे यहां पे ये रेजोनेंस हमें दिखाई दी बिकॉज ऑफ नॉन कार्बन एटम, जैसे कि ऑक्सीजन से ये शुरू हो रही थी, तो इस तरह की रेजोनेंस को हम क्या बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट। लेकिन इस स्ट्रक्चर में आप देखते हैं, इस स्ट्रक्चर में कौन सा इफेक्ट शो हो रहा है, इसमें ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहां जाएंगे। ठीक है, जैसे ही इसको पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ये कार्बन ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, इस कार्बन के पास। ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, इसके पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। यहां से पाई बॉन्ड टूटा, यहां पाई बॉन्ड बनेगा। इस कार्बन के साथ बेचारे के साथ क्या हुआ, इसके पाई इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, ये हो गया इलेक्ट्रो डेफिशिएंट, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहां पे भी रेजोनेंस हो रहा है स्टूडेंट, यहां पे भी रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन ये रेजोनेंस कहां पे हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स में। देखो यहां सारे के सारे कार्बन एटम्स हैं। तो इस तरह की जो रेजोनेंस है इसको हम रेजोनेंस इफेक्ट ही बोलते हैं, इसको हम रेजोनेंस इफेक्ट ही बोलते हैं। ठीक है, तो आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट में दोनों में रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन इसमें रेजोनेंस हो रहा है बिटवीन कार्बन एंड नॉन कार्बन एटम। तो वो राइज कहां से हो रहा है, इस नॉन कार्बन एटम ऑक्सीजन से। इसके अलावा और भी कोई एटम हो सकता है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि नाइट्रोजन हो सकता है जो कि अमाइन ग्रुप में होता है। ठीक है, डिफरेंट अमाइंस हो सकते हैं। उसके अलावा सारे हेलोजन्स हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनके पास भी क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो नॉन कार्बन एटम की वजह से जो रेजोनेंस होता है दैट इज नोन एज मेसोमेरिक इफेक्ट। और सिर्फ कार्बन एटम के बीच में जो हो रेजोनेंस, उसको हम रेजोनेंस इफेक्ट ही बोलते हैं। ठीक है, अब मेसोमेरिक इफेक्ट की डिटेल में चलते हैं। ये दो तरह का होता है, प्लस एम एंड माइनस एम। ये देखते हैं ये दो इफेक्ट कैसे होते हैं और किन किन ग्रुप्स की वजह से होते हैं। ठीक है, प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट के लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहां पे देखो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम है। ठीक है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ये रेजोनेंस शो करेगा। ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को। ठीक है, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, इस कार्बन के पास। तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह का। इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज और इन दोनों के बीच में बन गया पाई बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना पाई इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें क्या हुआ, इसमें ये जो
नॉन कार्बन एटम है जिसकी वजह से रेजोनेंस हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो जब रेजोनेंस हो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, उस तरह के इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो ये NH2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकते हैं, और कौन कौन से हो सकते हैं वैसे मैं उसकी बाद में भी बात करूंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं और कौन कौन से हो सकते हैं जो प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं। जैसे कि अभी एक NH2 बताया मैंने, OH हो सकता है, और सारे के सारे हेलोजेंस हो सकते हैं। ठीक है, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। ठीक है, अब माइनस एम इफेक्ट क्या होता है? CH3CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पे मैं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहा हूं जैसे कि NO2। ये क्या है? NO2। यहां पे क्या हो रहा है? ये जो ऑक्सीजन है ये इस नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगी। ठीक है, तो इस नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, अब इस यहां पे पॉजिटिव है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है, तो रेजोनेंस तो होगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके कहां जाएंगे? यहां पे। ठीक है, तो मैं यहीं पे बना रहा हूं, जगह कम है, तो क्या होगा? यहां से ये इलेक्ट्रॉन चले गए इस ऑक्सीजन के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां से हटे और ये कहां पे मूव कर गए? इन दोनों के बीच में यहां पे। ये कार्बन क्या हो गया? इलेक्ट्रो डेफिशिएंट। ठीक है, तो अब ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी दैट इज बिकॉज ऑफ ये वाला ग्रुप, और ये क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जब रेजोनेंस क्रिएट हो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उसको हम क्या बोलते हैं? माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, याद रखना प्लस एम इफेक्ट, क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो कॉन्जुगेशन में, कोई नॉन कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, तो उसकी वजह से जो इफेक्ट होता है वो कौन सा होता है? प्लस एम इफेक्ट। और जब नॉन कार्बन ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस एम इफेक्ट। अब हम बात करते हैं कौन कौन से प्लस एम और कौन कौन से माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं, इफेक्ट शो कर सकते हैं। देखो, प्लस एम इफेक्ट वही ग्रुप शो करेंगे जिनके पास दो कंडीशंस है। कौन से? या तो उनके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, इस तरह के जो मॉइटीज होंगी वो ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम कर सकते। ये दोनों जो है ये कैसे काम कर सकती हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह। ठीक है, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं और ये ही शो कर सकते हैं प्लस एम इफेक्ट। तो कौन कौन से हो सकते हैं? सपोज करिए हमारे पास, हम बेंजीन रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सपोज करते हैं हमारे पास कोई भी बेंजीन रिंग है। ठीक है, इसमें तो कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम है, इसको अगर हम खोल के भी बना दें तो वो इस तरह से होगा, और इसके ऊपर कोई भी मॉइटी लगी हुई है, कोई भी ग्रुप लगा हुआ है एक्स। अगर ये एक्स उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस एम। तो ये कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं? एक्स कैन बी, एक तो अभी हमने पढ़ा था NH2 हो सकता है। देखो, नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। OH हो सकता है, इसके पास भी क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हेलोजेंस हो सकते हैं, हेलोजेंस के पास क्या होता है? ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कुछ जैसे कि CH2 नेगेटिव, मैंने बोला लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, ऐसे और भी कई ग्रुप हो सकते हैं, जैसे कि OR ग्रुप हो सकता है, जैसे कि मिथॉक्सी ग्रुप हो सकता है। ठीक है, ये सब ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। ठीक है, और ये सब कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? प्लस एम इफेक्ट। और माइनस एम इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप कौन से हो सकते हैं? जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। वो कौन कौन से हो सकते हैं? इसके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंडीशन है, वो उसको देखते हैं। सबसे पहले मैं उन ग्रुप्स की बात करता हूं। वो ग्रुप हो सकता है जैसे कि अभी बताया था नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, N डबल बॉन्ड O, ठीक है, या फिर
कार्बोक्सिलिक ग्रुप C डबल बॉन्ड O H, ठीक है, या फिर एल्डिहाइड ग्रुप C डबल बॉन्ड O, ठीक है, H, या फिर कीटोनिक ग्रुप हो सकता है। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। लेकिन आप इनमें एक चीज पैटर्न अगर आप नोट कर सकते हो, याद रख सकते हो तो रख लेना, इनको रट्टा मारने की बजाय जब भी ये जो एटम है ये डायरेक्टली अटैच होगा रिंग के साथ जहां पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है, और ये एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ हो थ्रू पाई बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन, जो कि सपोज करो मैं यहाँ पे अगर फिनाइल रिंग बनाता हूं इस तरह से, ठीक है, तो ये जो ग्रुप है नाइट्रो ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन है जो कि डायरेक्टली अटैच्ड है रिंग के साथ, वो आगे एक ऐसे एटम के साथ जुड़ा है जो इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे कि ये ऑक्सीजन, ठीक है, और वो किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है? डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड के थ्रू। आप यहां पे भी देख सकते हो, ये कार्बन को अगर मैं बेंजीन के साथ जोड़ दूं इस तरह से, जगह कम है, ठीक है, तो ये कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है? अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ, किस बॉन्ड के थ्रू? पाई बॉन्ड के थ्रू। यहां पे भी यही है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है थ्रू पाई बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के साथ थ्रू पाई बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का ये एक पैटर्न है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लस एम इफेक्ट शो करने वाले ये वाले ग्रुप्स हैं, इनको आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो माइनस एम इफेक्ट शो करने वाले हैं, वो ये वाले ग्रुप हैं, ठीक है। अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी आएंगी, उसको भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, हमने ये तो पढ़ लिया कि कुछ ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, लेकिन कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो दोनों ही चीजें दिखा रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल भी कर रहे हैं। जैसे कि ये OH ग्रुप है, अगर आप फिनोल में OH ग्रुप को देख रहे हो तो इसमें जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये प्लस M इफेक्ट भी शो कर रही है। लेकिन ये ऑक्सीजन ये बेंजीन रिंग के कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो ये माइनस I इफेक्ट भी शो कर रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पुल भी कर रही है, दे भी रही है और खींच भी रही है। तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगी? अगर इस तरह की कंडीशन प्रेजेंट है तो आपने एक रूल याद रखना है कि अगर प्लस एम और माइनस आई इफेक्ट दोनों प्रेजेंट हैं तो प्लस एम इफेक्ट डोमिनेट करता है ओवर माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट जो होगा वो या तो खत्म हो जाएगा या वो लगभग निग्लिजिबल ही रहेगा, उसका कोई खास इफेक्ट हमको नहीं दिखाना है। तो जब भी प्लस एम और माइनस आई इफेक्ट हो तो आपने क्या करना है? प्लस एम इफेक्ट ज्यादा शो करना है, माइनस आई का कोई रोल नहीं रह जाता फिर। अब ये जो है एनिलीन है, ये भी इसी तरह की एक एग्जांपल है। यहां पे जो नाइट्रोजन है इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, लेकिन साथ में ये नाइट्रोजन इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो ये माइनस आई इफेक्ट भी शो कर रहा है। लेकिन अब हमने जैसे बताया, हमने रूल पढ़ा क्या कि प्लस एम इफेक्ट जो है वो डोमिनेट करेगा और माइनस आई इफेक्ट जो है उसका कोई भी खास असर यहां पे नहीं दिखेगा। तो ये तो एक हो गया रूल की बात, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ये एक्सेप्शन आपने बहुत जरूरी याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन क्या है? ठीक है, हम एक्सेप्शन चेक करते हैं। अगर हमारे पास कोई हेलो एरीन्स है, ठीक है, इस तरह से फिनाइल रिंग है, उसके ऊपर सपोज करो कोई हेलोजन लगा है, इसको हम क्या बोलेंगे? हेलो एरीन। तो यहां पे जो फ्लोरीन है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, फ्लोरीन, ठीक है। तो ये क्या करेगी? ये प्लस एम भी शो कर रही है और माइनस आई भी शो कर रही है। तो यहां पे आपने क्या करना है? यहां पे ये रूल इंप्लीमेंट नहीं करना है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। यहां पे माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करेगा ओवर प्लस एम इफेक्ट। तो यहां पे आपने इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का भी काम करवाना है। ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा शिद्दत से अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। वैसे आपने याद रखना है, जनरली जहां प्लस एम और माइनस आई इफेक्ट होता है वहां पे प्लस एम इफेक्ट डोमिनेट करता है, लेकिन हैलोजेंस के केस में प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट करेगा, ठीक है। अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।
अब ये एक एग्जाम्पल है, इन दोनों में से ये दोनों बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर फ्लोरो ग्रुप लगा है, इसमें अमाइन ग्रुप लगा है, ठीक है। इन दोनों में से कौन इस बेंजीन रिंग को ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा, ठीक है, कौन इसको इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा, यानी कि कौन ज्यादा प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। इस केस में तो हमको पता है यहां पे दो इफेक्ट शो हो रहे हैं, प्लस एम इफेक्ट, ठीक है, एंड माइनस आई इफेक्ट। मैंने आपको बताया इस केस में कौन डोमिनेट करेगा, प्लस एम इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। अब यहां पे क्या है, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी प्लस एम इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट शो होगा, लेकिन यहां पे एक्सेप्शन मैंने बताया ये हेलो एरीन है, यहां पे हेलोजन जो लगा हुआ है, यहां पे कौन ज्यादा डोमिनेट करता है, माइनस आई इफेक्ट, और ये क्या करेगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा या निग्लिजिबल काम करेगा, ठीक है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो ये प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा रिंग की तरफ, ठीक है, ज्यादा डोनेट करेगा, तो क्या होगा, ये इस केस में जो रिंग है वो ज्यादा क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि ये यहां पे माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पुल हो रहे हैं ऊपर की तरफ, फ्लोरो ग्रुप की तरफ, तो ये रिंग जो है ये इलेक्ट्रो डेफिशिएंट हो जाएगी, ठीक है। एक दो और करते हैं एग्जांपल्स। चलिए एक ये लेते हैं एग्जांपल, एक ये, ठीक है, और एक ले लेते हैं NH2। A, B, C। अब आप बताइए इनमें सबसे ज्यादा कौन सा ग्रुप जो है वो इस रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। अब पहले इसकी बात करते हैं, यहां पे प्लस एम इफेक्ट भी आ रहा है, माइनस आई इफेक्ट भी आ रहा है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा, ये डोमिनेट कर रहा है। यहां पे प्लस एम एंड माइनस आई आ रहा है, ठीक है, माइनस आई काम नहीं कर रहा, प्लस एम काम कर रहा है। यहां पे प्लस एम माइनस आई काम नहीं कर रहा, प्लस एम काम कर रहा है, ये डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो इसका तो हमें पता लग गया, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है, तो ये सबसे कम डेंसिटी बढ़ाएगा रिंग के ऊपर, ठीक है, ये अपनी तरफ खींच के रखेगा। अब यहां पे हमको कंफ्यूजन होगा कि OH ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग काम करेगा या NH2 ग्रुप करेगा। अब आपने क्या करना है, इस केस में आपने इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को कंपेयर करना है ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो यहां पे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो ये थोड़ा सा कम, इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू NH2। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा रिंग के ऊपर वो कौन सा होगा, C, उससे कम B और सबसे कम A, ठीक है। एक मैं और स्ट्रक्चर डालता हूं और प्रॉब्लम डालता हूं, तो आप बताना उसका क्या आंसर होगा। A, B, C, D। तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना, और कोई सजेशन हो कि मैं अपने लेक्चर को थोड़ा और मॉडिफाई कर पाऊँ तो प्लीज़ आप अपने वैल्यूएबल सजेशन ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं अपने आप को और मॉडिफाई कर पाऊँ। थैंक यू।